ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। अनुष्ठान सिद्धि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह अनुष्ठान सिद्धि चैनल के अंदर मैं हर एक पादान को ले रहा हूं कि जो धीरे धीरे चढ़ते हुए हम जो है अनुष्ठान की ओर जो है अपने आगे बढ़ेंगे। अभी जो है हम भक्ति के कौन सी पादान पर बैठे हुए हैं यह हमें सोचना है, क्योंकि अनुष्ठान यदि आपको करना है तो अनुष्ठान के अंदर आपके एक इष्ट होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है एक इष्ट का होना। यानी मैं जो भक्ति के आपको मार्ग बता रहा हूं, भक्त के जो मार्ग बता रहा हूं, उसमें से कौन से पादान पर हम बैठे हुए हैं यह हमें देखना है। सबसे पहली पादान यह है कि हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते रहते हैं, जैसे गणेश जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, देवी मां को मानते हैं, भैरव जी को मानते हैं। अलग अलग देवताओं को हम मानते रहते हैं। यह सबसे भक्त की पहली पादान है। उसके बाद जो है दूसरी पादान यह आती है कि भक्त जो है वह निश्चित करता है कि वो कौन से देवता की शरण में है। यानी दूसरे जो देवता रहते हैं वह हमारे एक देवता निश्चित रहते हैं, यानी वो भक्त की दूसरी पादान है। वो भक्ति की दूसरी पादान है जिसके अंदर एक ही हमारे इष्ट रहते हैं और हम जो है उनको पूर्ण समर्पित रहते हैं। यानी पहली पादान में क्या होता है कि अलग अलग देवताओं के ऊपर चित्त जाने के कारण जो है, अलग अलग देवताओं के ऊपर चित्त जाने के कारण हमारी एनर्जी जो है ना वो डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब हमारे एक इष्ट बनते हैं तब हमारी एनर्जी जो है वो एक ही जगह पर केंद्रित होती है और यह एनर्जी केंद्रित होने के कारण हमारे संकल्प जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पूरे होते हैं। यह हमारी भक्ति की दूसरी पादान है। तीसरी पादान है कि जिसमें जिन गुरुओं ने देवताओं के दर्शन किए हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस हैं, उन्होंने महाकाली के दर्शन किए। गुजरात के अंदर जलाराम बापा करके संत हो गए, उन्होंने जो है भगवान राम के दर्शन किए। तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। ऐसे गुरुओं को यदि हम मानते हैं तो यह भक्ति की जो है वो तीसरी पादान है कि हमें पता है कि किसी ने तो परमात्मा का घर देखा हुआ है, उन लोगों को हम भी मानना शुरू करते हैं और उन गुरुओं की शरण में जाकर के जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी परमात्मा के दर्शन करने हैं, हमें भी परमात्मा से मिलना है, तब जाकर के भक्ति की चौथी पादान जो है उसके ऊपर हम आते हैं और हमारे जीवन के अंदर जो है वो एक सदगुरु आते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में जो है परमात्मा के दर्शन किए हुए। ऐसे सदगुरु का आगमन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में अभी तक किसी भी सदगुरु का आगमन नहीं हुआ है तो शांत मत बैठिएगा, भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करें। ऐसे समाधिस्थ गुरुओं को ढूंढे, उन गुरु के सामने जाकर के गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें कि मुझे भी अपने गुरु से मिलना है, मुझे भी अपने गुरु से मिलवा दीजिए। यदि आप ऐसी प्रार्थना करने में सफल होते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसे सदगुरु का आगमन अवश्य होगा जो आपको भी परमात्मा तक पहुंचाएगा। यानी साधना का, अनुष्ठान का एक कदम यह भी है कि जिसके अंदर हम जो है हमारे इष्ट को पूर्ण समर्पित हों। तो आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। इस कदम को याद करते हुए मन में निश्चित कर लें आपको भी अपना एक इष्ट बनाना है, और यदि आपने किसी को भी गुरु नहीं बनाया है तो भगवान शिव को भी आप गुरु मान सकते हैं और भगवान कृष्ण को भी आप गुरु मान करके इस यात्रा के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।